दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि साल 2025 में ये 6 राशियां बदलने जा रही है अपनी किस्मत को। यानी कि आप बैठे बैठे ही मालामाल करोड़पति बन जाएंगे। लोग 2024 में परेशान थे, अब 2025 में उनकी लॉटरी लगने वाली है, भयंकर तरीके से मालामाल होने वाली है। ये राशियां इतना पैसा बरसेगा, इतना धन बरसेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। 1 जनवरी नए साल से लेकर 2025 का हर एक महीना खुशी से भरा हुआ होगा और आपके भाग्य में 100 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपकी झोली खुशियों से भरेगी। जो काम 2024 में अटके पड़े थे, अब 2025 में पूरे होने वाले हैं। ये 6 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत विधाता स्वयं लिखने वाले हैं। जाते जाते शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और बिना मांगे ही आपको करोड़ों नहीं, लखपति नहीं, बल्कि अरबों खरबों में देकर जाएंगे। अगर 2025 में आपकी राशि भी शामिल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हर साल आप सभी के साथ अपने ईयरली प्रेडिक्शन यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन आप सभी के साथ घटनाओं की चर्चा करती हूँ, जिसे आप भविष्यवाणी का नाम देते हैं, और सटीक रूप से कोशिश करती हूँ कि आपके भाग्य का बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करके आपको दूं। और हर साल आप सभी मेरे द्वारा किए गए प्रेडिक्शन से लाभान्वित भी हुए हैं। और कई लोग कहते हैं कि घटनाएं सच हो रही है। ये सब चीजें मुझे आपके कमेंट के माध्यम से ही पता चल पाती है। तो माता रानी के आशीर्वाद से अब वो समय आ चुका है। सबसे पहले तो आप इस सुंदर सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और इस साल के विषय में आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए। आपका नाम और राशि भी डाल दीजिएगा। अगर कोई सेपरेट उपाय बनता पड़ेगा तो वह मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। देखिए, 2024 की विदाई हो रही है और 2025 में हम लगभग प्रवेश कर ही चुके हैं। 2020 में जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, तब मैंने आप सभी को बताया था कि कोई बहुत ही बड़ी महामारी जैसे हैजा जैसी बीमारी या महाभारत युद्ध जैसा हाल देखने को मिल सकता है। और वही हुआ भी था। दुनिया ने कोरोना का कहर देखा था, बताने की जरूरत नहीं है। तो दिल थाम कर दोस्तों बैठ जाइए, क्योंकि मानवता को हिलाने वाला साल ये एक और साल आ चुका है। सारे पत्ते धीरे धीरे खोलूंगी। घटनाएं ऐसी होने वाली है जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री को हिलाक रख देगी। इस नए साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली है जो इससे पहले कभी नहीं घटी है। साल 2025 को हम अकाल का साल, युद्ध का साल, भूचाल का साल, महामारी का साल, विस्फोट का साल, बाढ़ का साल और कई बड़े विपदा का साल कहे तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। पृथ्वी पर तेजी से आबादी कम होगी, बड़ी तादाद में जन और धन की हानि हो सकती है। कुछ देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी आबादी में यानी कि पॉपुलेशन में भारी गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर आया है। अपने दिल की धड़कन को थाम कर रखें, क्योंकि कई ग्रहों के इस बार विशेष रूप से 4 महापरिवर्तन हो रहे हैं, जिससे दुनिया में जबरदस्त हलचल होगी। यह आपके जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। कैरियर हो, आपके रिश्ते हो, आपकी मानसिक हालत हो, सभी बदलने वाले हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी राशियां भी हैं जो इस साल 2025 में आपको मालामाल करने के लिए ही आ रही है। ये राशि वालियां जिन पर भी हाथ रख देंगे, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। हर एक कदम पर पैसे रुपयों की बारिश होगी। तो सबसे पहली राशि बताने जा रही हूँ। हर एक राशि को नोट करिए। अगर इसमें आपकी राशि नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। मैं आपकी राशि अनुरूप अलग से उपाय जो बनते पड़ेंगे साल 2025 के लिए, वो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। और एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 आपके लिए एवरेज साल रहेगा, लेकिन अगर आप किसी भी कार्य में मेहनत करते हैं तो ये आपके लिए एवरेज से बेटर परिणाम भी दे सकता है। विदेश से विशेष रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका कोई काम है तो मार्च के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी मिडिल ऑन दी मई के बीच में होने वाला है, आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखेगा। और इस साल
आप अपने व्यापार के व्यवसाय को ग्रो कर सकते हैं और आप देख पाएंगे कि आपके पिछले साल से इस साल आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। फिर साल का जो दूसरा हिस्सा आएगा यानी कि सेकंड हाफ, इसमें आप सावधानियां पूर्वक ही काम करें, इन्वेस्ट आदि करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर कोई मेष राशि का जातक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है या फिर नौकरी की तैयारी कर रहा है तो आपको बिल्कुल ही निष्ठावान बनकर अध्ययन करना है और आपको इस साल के अंत तक बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। बस आपको अपनी पढ़ाई लिखा पर पूरा फोकस करना होगा। शादी विवाह के लिए भी मेष राशि के जातकों के लिए ये साल उत्तम होगा, लेकिन आपको रिलेशनशिप पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। बात करूं अगर मेष राशि वालों के लिए उपाय की, तो आपको प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या फिर आप हर रोज माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू मंदिर में चढ़ाई को पीपल की पूजा कीजिए और कम से कम नवरात्रि में कन्या पूजन आप अवश्य ही करें। साल 2025 की दूसरी राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वाले के जो भी जातक है उनके लिए ये आने वाला साल बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करवाने वाला है, लेकिन अच्छे परिणाम भी देगा और मार्च 2025 के बाद से आपकी मेहनत का आपको पूर्ण रूप से फल भी मिलेगा। एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यह साल आपके लिए लकी साबित हो सकता है। उसके बाद वही राहु का गोचर मई तक आपके लिए अच्छे परिणाम देने का संकेत दे रहा है। शनि और राहु की स्थिति को देखकर तो ये लगता है कि ये पूरा साल आपके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन उसके बावजूद ये साल 2025 आपके लिए बेस्ट साल साबित हो सकता है। बस आपको अपने हार्ड वर्क में कमी नहीं रखनी है। आपके पिछले 2-3 साल से जो भी आपका स्ट्रगल चल रहा था वो इस साल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी या फिर नया वाहन खरीदने के हिसाब से भी ये साल आपके लिए उत्तम ही साबित होगा। आप गौ माता की सेवा करें, शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी पहने और किसी भी मंगलवार को 4 ग्राम जो खांड यानी कि गुण होता है उसका आपको किसी भी मंदिर में जाकर दान करना है। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी राशि की, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों की। तो आपके लिए ये साल पिछले साल से थोड़ा बेहतरीन होगा, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप थोड़ी मेहनत भी करेंगे तो इसमें आपको दुगना परिणाम मिलेगा। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन थोड़े एफर्ट्स आपको भी डालने होंगे। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे या फिर कोई भी नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। आध्यात्म से दूरी बढ़ सकती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आध्यात्म से दूरी नहीं बढ़ानी है। मानसिक शांति को सबसे ज्यादा बरकरार बनाए रखना है। इस साल आपको ज्यादा से ज्यादा इस साल आप चांदी धारण करें, विशेष रूप से शरीर के ऊपरी हिस्से में आपको पहनना है चांदी। नियमित रूप से कोशिश करें किसी धार्मिक स्थल पर जाए, कोई मंदिर जाएं और अपने गुरुजनों की सेवा करें और हो सके तो हर रोज पीपल के पेड़ में एक लोटा जल जरूर ही चढ़ाएं। चौथी राशि की बात करती हूँ, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि के जो भी जातक है ये साल उनके लिए पारिवारिक और आर्थिक मामलों से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप कोई भी नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय करें अगर इनकी राशि की तो चांदी का चंद्रमा गले में पहने, सोमवार को शिफ्टिंग पर जल और दूध चढ़ाएं और सफेद कपड़े पहने और चावल का दान करें। अब अगली राशि यानी कि 5वीं राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जातकों का बताना चाहूंगी कि साल 2025 में आत्मविश्वास से भरपूर रहने का समय है। ये आपके लिए नए विशेष रूप से निवेश और योजनाओं में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में उथल पुथल हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कहीं पर भी निवेश या फिर योजनाओं को अगर आप करते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको सफलता देखने को जरूर मिलेगी। उपाय की बात करूं तो सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करें और रविवार को गुड़ और लाल वस्त्र का दान करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
अगली राशि की बात करती हूँ, कन्या राशि की। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस साल कन्या राशि के जातकों के लिए मेहनत का फल मिलने वाला है, यानी कि कन्या राशि वालों, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहिए। शिक्षा और नौकरी में आपको सकारात्मक परिणाम ही इस साल मिलेगा। स्वास्थ्य में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहे या फिर स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। उपाय की बात करूंगी, हर बुधवार को हरे मूंग का दान करें। कन्या राशि के जातक गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए ये साल साझेदारी के कार्यों में लाभ दिखाएगा। विवाह और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, यानी कि आपका जीवन साथी आपको आगे बढ़ने में, तरक्की में, आर्थिक रूप से भी मदद करेगा। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उपाय की बात करूं तो हर शुक्रवार को देवी दुर्गा की पूजा कीजिए। चीनी और आटे का दान कीजिए। सफेद वस्त्र पहने और शुक्रवार का व्रत जरूर कीजिए। वृश्चिक राशि अगली राशि है। इस वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं बस यही कहूंगी कि जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले से ही चुनौतियों के लिए तैयार रहिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा। और उपाय की बात करूं तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर जरूर ही चढ़ाएं। ओम मंगलायतन बनते हुए नजर आएंगे साल 2025 में। अगर आपकी कोई भी काम बिगड़ते हैं तो आप फटाफट से ये मंत्र ओम मंगलायतन के अंदर आपकी बाधा दूर हो जाएगी। बेसन से बनी जो भी मिठाइयाँ हैं उनका आपको दान जरूर करना है। धनु राशि के जातक की बात करूं तो इस साल धनु राशि के जातकों के लिए यात्रा के भरपूर योग बन रहे हैं। करियर में उन्नति होगी, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको बृहस्पतिवार के दिन के पेड़ की पूजा करनी है और ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है। मकर राशि के जातकों के लिए एक खास संदेश है। ये साल धैर्य और संयम का काम करने वाला रहेगा। आपके लिए आर्थिक मामलों में सुधार होगा और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें और ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। काले तल का दान जरूर ही कीजिएगा। कुंभ राशि के जातक के लिए ये नया साल नई संभावना का समय है, यानी कि व्यापार के लाभ होंगे और नौकरी में भी आपको प्रमोशन के भरपूर योग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और शनिवार को काले वस्त्र का दान जरूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। मीन राशि की बात करती हूँ। मीन राशि के जातकों के लिए साल 2025 में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। गुरुवार को पीले रंग के जो चावल होते हैं उनका आपको दान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों की, ये जो मैंने आपको राशिफल बताया है वो सामान्य सभी जातकों के लिए है। तो अगर आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर ही अपनी राशि डाल दीजिएगा, तभी मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही साल 2025 का अपना हाल बता पाऊंगी। मैं आप सभी को 1 जनवरी 2025 के दिन किया जाने वाला ये सबसे खास उपाय बता रही हूँ। यह एक मात्र उपाय आप सभी की राशियों में 4 चांद लगा देगी। जिनकी भी राशियों में अगर कोई भी कमी है तो वे लोग भी इस उपाय को जरूर कीजिएगा। 12 की 12 राशियों से मेरा अनुरोध है कि ये उपाय आप सभी को जरूर ही करना है। 1 जनवरी 2025 के दिन आपकी पूरे जीवन में जितनी भी कमियां थी वो सभी कमियां पूर्ण होगी और हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा समय पूरे 152 वर्षों के बाद आया है दोस्तों। और इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, सतलज योग, सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे कुल 52 तरीके के नहीं बल्कि पूरे 72 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं। और अगर मैं वेद पुराणों की बात करूं तो इस दिन अगर वेद पुराणों के अनुसार इन पौधों की जड़ों में से किसी भी एक पौधे की जड़ को आप धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बहुत ही डिटेल में लेकिन बहुत ही साधारण
भाषा में बताने जा रही हूँ तो सिर्फ इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से ही पूरे साल आपकी जो भी परेशानियाँ या कष्ट या दिक्कत आने वाले हैं उनसे आप साफ तरीके से बच निकलेंगे। और इतना ही नहीं, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आप साल के पहले दिन, जो कि बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी, तो मान के चलिए तंत्र शस्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वेद पुराणों के अनुसार बताती हूँ, इस जड़ को धारण करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान आपको प्राप्त हो जाएगा कि जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना ही रहेगा। यह साल 2025 आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर जो भी मेरे व्यूवर्स जो भी वीडियोस को देख रहे हैं उनका साल 2019, 2022-23 या फिर 21 पिछले जो भी 4-5 साल है उनमें से कोई भी एक साल अगर खराब चल रहा है तो मान के चलिए आपको ये जड़ जरूर धारण करनी चाहिए, ताकि साल 2025 आपके लिए हर तरीके से बिल्कुल ही सेफ हो। और ये जो साल 2025 हो वो आपके लिए एक तरीके से गेम चेंजर का काम करें, यानी कि आपके लिए धन की वर्षा तो लेकर आए ही साथ आपके हर प्रकार के कष्ट को दूर भी करें और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर पाएं। अगर आपने सिर्फ मात्र इस उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके भाग्य में 7वें आसमान पर आपको लेकर ही जाना बिल्कुल ही तय है। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके नवग्रह में आपके जो भी प्रकार की परेशानियां खड़ी हो रही थी इसके बाद से बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी और पूरे साल आपके घर में और आपके अंदर एक नई तरीके की निर्णय लेने की क्षमता भी आ जाएगी। निर्णय से सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा, इसी टाइप का आप निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में लगभग हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल वृक्ष की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ ही अलौकिक शक्तियों का भी वास होता है, जिनके दम पर इनकी पूजा करने मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है, आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से 1 जनवरी के दिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन पौधों की जड़ों को आप जरूर धारण कीजिएगा। तो सबसे पहली जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़ जी। हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन जरूर आइएगा। दोस्तों, सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। इन तावीज को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, नए साल के पहले दिन कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वह ताजी होनी चाहिए। यहाँ पर ताजी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं, जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की कला चित्र या कहीं भी फोटो रखी है। आपके मंदिर में वहाँ पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगाजल से धो लेना है। अब इस पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। महालक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको तावीज में रखकर ही धारण करना है। तावीज यहाँ पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकते हैं।
इस जड़ को आपको शाम के समय ही धारण करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए, ताकि 1 जनवरी के दिन राशि अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनता पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहता है। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हमेशा कोई नाना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल के पहले दिन जो कि इस बार बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको लट जीरा के पौधे की जड़ सहित आप जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा और फिर पूरे दिन में कभी भी आप एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और इस जड़ को भी मंदिर के शिवलिंग पर के सामने ही आपको रख देना है। इसके बाद वहीं पर जाकर आपको हाथ जोड़कर जो भी आपके मन में है वह प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी बीमारी है उसके बारे में भोलेनाथ से बताना है और फिर उसके बाद में चांदी के ताबीज में आपको इस ताबीज में जड़ को रखकर लट जीरा की जो जड़ है उसे रखकर आपको वहीं पर ही धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय करने मात्र से आप मान के चलिए कि आपको कभी भी कोई भी बीमारी सता ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, कभी भी आपके ऊपर काला जादू, कोई गलत विद्या, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगी। तीसरी जो सबसे खास जड़ है वह मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल यानी कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित होने वाला है, तो भगवान गणेश की जो प्रिय चीज होती है वह है धूप। तो आपको थोड़ी सी धूप को भी धारण करना है, लेकिन जो धूप घास होती है उसे किस तरीके से धारण करना है। सबसे पहले आपको कहीं से भी धूप लेकर आनी है और उसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का टुकड़ा आप ले लें। इसके बाद आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाएं और दूब और जो हल्दी है उसे चढ़ा दे। हो सके तो आप दूब और हल्दी की माला बनाकर भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान को। और अगर आप माला नहीं बना सकते तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी दूब और थोड़ी सी हल्दी ले जाकर के भगवान गणेश को समर्पित करें और उसके बाद उसी हल्दी और उसी दीप को धूप को आपको धारण कर लेना है तांबे या फिर चांदी, दोनों किसी भी एक धातु में तावीज के अंदर बनाकर आप इसे धारण कर लीजिए। पूरे साल आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। और ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास बुद्धि है तो फिर पैसा आएगा, और पैसा है, बुद्धि नहीं है तो फिर वह पैसा आपके हाथ से टोटली निकल जाएगा। इसलिए बुद्धि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सही निर्णय लेने की क्षमता होना, सही समय पर सही निर्णय लेना आना बहुत जरूरी है, तभी आप सही फैसले लेंगे और आपके अनुसार यानी कि जो आपके हक में फैसले होंगे वह आप ले पाएंगे। चौथी सबसे खास जड़ जो हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है हमारे हिंदू धर्म में, वह है तुलसी की जड़ जी। हाँ दोस्तों, तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होता है और आप सभी को पता है कि ये सबसे ज्यादा पवित्र पौधा होता है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। जहाँ पर भगवान विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही खिंची चली आती है। तो आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जड़ को लेना है
और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। और इसे धारण करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि इसे धारण करने से आप सामने वाले व्यक्ति पर एक तरीके से हिप्नोटाइज का कार्य कर सकते हैं, यानी कि आपकी हर एक बात से सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा। अगर आपके घर परिवार में कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को जरूर धारण कीजिए। पूरे साल आप कहीं ऑफिस में कार्य करते हैं या फिर कहीं व्यापार में आपको मंदा चल रहा है, आपकी बात सकारात्मक रूप से नहीं जा रही है, तो भी आप इस जड़ को जरूर धारण कीजिए। व्यापार की दृष्टि से भी ये वाला जो जड़ है और साथ ही साथ जो दूब वाली जो जड़ बताई है वो आपके व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होगी। तो मुझे 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन इस पेड़ को छूकर के चले आना, तत्काल ही आपकी गरीबी मिट जाएगी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा और आप करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन जाएंगे। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने फायदे के लिए अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि वास्तव में सिर्फ एक दिन इस उपाय को करने से, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कैसे आपकी जन्मांतर की जो परेशानी है, यानी कि गरीबी, पैसे की कमी, कष्ट, समस्या और जो भी आपकी बीमारियां है वह तुरंत ही उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का पहला दिन बुधवार यानी कि भगवान गणेश को समर्पित है और अब साल 2025 को आने में बस कुछ ही दिन बाकी है। तो आपको बस इस दिन इस पेड़ को छू करके आ जाना है। भगवान गणेश का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में पिछले 4-5 साल में जो भी कष्ट चल रहे थे, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका साल 2025, 22, 21, 24 और 23 साल 2000 जो भी पिछले बीते हैं, आपके उनमें से 4-5 सालों में अगर आप किसी एक साल भी परेशान रहे हैं, चाहे वो आपकी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, पारिवारिक कष्ट हो, चाहे पति पत्नी में कलह चलता है या फिर व्यापार हो गया, नौकरी हो गई, किसी भी तरीके से अगर आप परेशान रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, तो फिर इस पेड़ को आपको इस दिन जरूर छू के आना है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका जो साल 2025 है पूरी तरीके से आपके लिए ही लाभान्वित होने वाला है। अगर आपने इस सही तरीके से सही मुहूर्त में इस पेड़ को छू लिया, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मेरी बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपने एक दिन इस उपाय को कर लिया, इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया, तो आपके जन्मांतर की जो भी परेशानी है, गरीबी है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उनसे तुरंत ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, इस पेड़ को छूने के बाद में आपके पैसे रुपए से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो वो खुद बिना आपके मांगे ही आपको लौटा कर भी जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि ये साल आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप इस चीज को, इस उपाय को सही तरीके से सही मुहूर्त में कर लेते हैं, जो कि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आज मैं आपको टोटल 5 ऐसे वृक्ष बताऊंगी जिन्हें आपको नए साल के दिन छू भर के अगर आप आ जाते हैं, छू लेते हैं, तो तत्काल ही आपकी गरीबी उसी वक्त खत्म हो जाएगी और पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपके जीवन में धन आएगा, वो टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। धन संबंधी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन 5 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ को छू सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय करने भर से ही आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो डॉक्टर वगैरह के पास नहीं जाया जाता था, या तो वैद्य होते थे या फिर किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़ी बूटी होती थी, उन्हीं को दवाइयों के रूप में हम प्रयोग कर लेते थे और उनसे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ही ठीक कर दिया जाता था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, इसलिए पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष बोला जाता है। यानी कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा माना जाता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल वाले दिन सुबह उठने के बाद एक लोटा जल लीजिएगा और घर के पास किसी भी पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है और एक लोटा जल उसमें आपको समर्पित कर देना है।
इस वृक्ष की 11 परिक्रमा आपको लगानी होगी, क्योंकि जो 11 नंबर होता है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का ही बहुत ही प्रिय नंबर होता है। परिक्रमा लगाते वक्त आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार से आप भगवान विष्णु के भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप साल के पहले दिन कर लेते हैं, पीपल के वृक्ष को छूकर, तो पूरे साल माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही साथ धन आने के कई सारे रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जीवन में धन का आगमन जो होगा वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जो पैसा आएगा वह रुकेगा भी। सही फिजूल खर्च बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और आपके जीवन में धन संबंधी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें आप हर एक निर्णय में अपना ही फायदा करवाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, अगर आप एक सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि राशि के अनुरूप नए साल के दिन जो भी उपाय बनते पड़े वो मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। साथ ही साथ आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारा 55 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा हो चुका है। 5 लाख सब्सक्राइबर और करके 10 लाख सनातनी का परिवार पूरी करने में हमारी मदद कीजिए। अब जो दूसरा पौधा मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर परिवार में हमेशा कोई ना कोई रोगी है, हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, चाहे कोई छोटी बीमारी हो चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, और आप रोग मुक्त होना चाहते हैं, पूरे परिवार से बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आपको इस साल यानी कि साल के पहले दिन इस पेड़ को जरूर ही छूकर आना चाहिए। देखिए, आप सभी को पता है कि निरोगी रहने के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहे, तो बहुत ही छोटा सा उपाय साल के पहले दिन आपको करना है। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल या फिर गंगा जल भरकर आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास पहुंच जाना है। बेल वृक्ष आपको किसी भी शिव मंदिर में मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष के हर एक पत्ते में महादेव का वास होता है, इनके तने में पार्वती का वास और बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास में 1 जनवरी 2025 के दिन जाना है और एक लोटा जल बेल वृक्ष में अर्पित करने के बाद भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है, क्योंकि भगवान शिव को 108 की संख्या बहुत ही प्रिय होती है। बीज मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्य श्री शिवाय नमस्तुभ्य। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, ओम शिवाय नमस्तुभ्य श्री शिवाय नमस्तुभ्य। इस बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। साल 2025 के पहले दिन इसे करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। पूरे साल भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। इसी के साथ आपका पूरा परिवार और आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में राहु केतु का साथ भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। नवग्रह की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। अगला जो पेड़ आपको नए साल के दिन छू करके आना है, मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की शनि की ढैया, शनि का कोई दोष चल रहा है या फिर शनि की 7.5 मंगल दोष, कोई भी प्रकार का दोष अगर आपके ऊपर चल रहा है और जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत ही कष्ट हो रहा है, आपके पिछले कुछ साल बिल्कुल ही बर्बाद निकले हैं या फिर हमेशा परेशान बने रहे हैं, तो आपको इस साल यानी कि साल 2025 के पहले दिन कड़ी पत्ते को छू करके आना है दोस्तों। इससे आपके जो भी दोष है उनका प्रभाव पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। हर तरीके के दोष से मुक्ति पाने के लिए कड़ी पत्ते को छू करके आपको वृक्ष को छू करके जरूर आना है।
जो कड़ी पत्ते का वृक्ष होता है, उसमें भगवान शनि देव का वास माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कड़ी वृक्ष में कई तरीके की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यानी कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या चल रही है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको साल के पहले दिन इस उपाय को जरूर ही कर लेना है। चौथा, जो पौधा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके हर एक प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए है। जैसे कि आपकी नौकरी में कोई समस्या है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मेहनत तो दिन रात कर रहे हैं, लेकिन भाग्य की वजह से 1 या 2 नंबरों से आप रह जाते हैं। या फिर व्यापार आपका ठप पड़ चुका है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। या फिर अगर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं, प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, या फिर हर तरह की पारिवारिक समस्या हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, किराए के मकान में धक्के खा खा कर परेशान हो चुके हैं, तो साल 2025 के पहले दिन, नए साल के दिन, आपको आंवले के पेड़ को छू करके जरूर आना है। इससे आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना, कोई भी इच्छा है, वो पूर्ण होगी। दोस्तों, साल 2025 के पहले दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया ना दोस्तों, तो आपके हर एक कार्य क्षेत्र में ही आपको तरक्की देखने को मिलेगी। चाहे आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आपको साल 2025 के दिन इस उपाय को जरूर करना है। आंवले का जो वृक्ष होता है, वो मनोकामना पूर्ति के लिए ही होता है। दोस्तों, अंतिम वृक्ष जो है वो है आपके हर एक वंश वृद्धि। यानी कि अगर कोई माता पिता बनना चाहता है, वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, पारिवारिक कलह में कोई दिक्कत आ रही है, यानी कि हमेशा परेशान बने रहते हैं, घर में बिल्कुल ही शांति नहीं है, जब भी घर में प्रवेश करते हैं कलेश बना रहता है, 4-5 सालों से स्थितियां बदतर होती जा रही है। जो भी मैंने आपको साल बताए हैं, पिछले 4-5 साल से अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान हो रहे हैं, तो अशोक के वृक्ष को आप एक बार स्पर्श जरूर कीजिएगा साल 2025 के पहले दिन, और वहाँ पर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, और आप देखिएगा कि साल 2025 आपके लिए हर तरीके से सिद्ध होगा। हर एक कार्यक्षेत्र में तो होगा ही, साथ मानसिक रूप से भी आप हमेशा प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये जो 5 वृक्ष बताए हैं, आप अपनी जो भी मनोकामना है उसके अनुरूप आप चाहे तो 5 वृक्ष छू सकते हैं। आप चाहे तो 4, 3, 2, 1, आपकी जितनी समस्या है उस अनुरूप, आप जैसा चाहते हैं उस अनुरूप इन वृक्षों को छू सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी।